यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो सदा सर्व आत्माओं के पूज्य हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भक्तों के रक्षक हैं, व समस्त विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। परंतु कल्प के संगम युग पर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माओं को भी पूज्य व पूर्वज बनने का सौभाग्य व सम्मान प्रदान करते हैं। पूज्य व पूर्वज आत्माओं का यथार्थ अर्थ व कर्तव्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 2 फरवरी 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पूर्वज और पूज्य के समान में रह, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। जब परमात्मा ने हमें बहुत सारे सम्मान दिए हैं, मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर का सम्मान दिया है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। पूज्य, पूर्वज और ग्रैंडफादर। परमात्मा इस सृष्टि के बीज रूप हैं, जिनको हम वृक्षपति कहते हैं जी। और उनकी प्रथम रचना जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, वो इस सृष्टि के आदि पिता हैं। और आदि पिता होने के नाते पहला जो सत धर्म उनके द्वारा स्थापित होता है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इसी के बाद जब सतयुग त्रेता तक ये एक ही सत धर्म चलता है। उसके पश्चात जब शाखाएं निकलती, दूसरे धर्म वाली आत्माएं, धर्म पिताएं आते हैं, तो पहले इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर शंकराचार्य, ऐसे इनकी शाखाएं निकली। लेकिन जो तना है वो एक ही है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तना सृष्टि रंगमंच पर जो हीरो पाठधारी हैं, जिनसे देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, वो आप सब बच्चे हैं। और उसके बाद जितनी टालटालियाँ, जितने पत्ते निकले, जितने धर्म आए, पंथ मठ आए, वो सब इसी तने से ही निकले हैं। इसलिए आप सभी की आत्माओं के, जितनी इस वृक्ष के अंदर आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के अंदर, उन सब के आप पूर्वज हो। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा पिताओं का भी पिता, दादाओं का भी दादा होने के नाते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है जी। और उसके बच्चे इस संगम युग पर जो तना के साथ हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिनसे पूरे वृक्ष की पालना हो रही है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको पूर्वज का भी टाइटल देते हैं। और अन्य आत्माएं जो भी आती हैं उनके लिए वो पूज्य हैं, महान हैं, क्योंकि संगम युग पर जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो पवित्रता का व्रत लेते हैं, वो सर्व आत्माओं के लिए पूज्य बन जाते हैं। तो हम पूज्य भी हैं, पूर्वज भी हैं, और साथ साथ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ तपस्या करने वाले तना के अंदर पूज्य आत्माएं भी हैं। जी। परमात्मा के कहते हैं कि पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो हमारे इस विशेष कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। लौकिक में भी जो घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों की पालना करते हैं, हर प्रकार की। उनको पढ़ाना है, खिलाना है, उनको बड़ा करना है, योग्य बनाना है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पूर्वज कहलाते हैं, वो सब की पालना करते हैं। ऐसे ही जब आप सृष्टि वृक्ष के अंदर पूर्वज की सीट पर हो, पूर्वज हो, तो आपका भी फर्ज है, कर्तव्य है पूरे वृक्ष की पालना करना, उन्हें स्नेह, शक्ति, सम्मान, स्मृति दिलाना,
क्योंकि आप भी परमात्मा के साथ इस तने में बैठ करके तपस्या के द्वारा पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहे हो, सकाश जी। दे रहे हो, इसकी पालना कर रहे हो, इसलिए आप पूर्वज हो। जी, फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्वात्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। मतलब इस ऊंची स्थिति को स्पष्ट करें। परमात्मा के ये जो महावाक्य चले हैं, पूर्वज आप सभी वृक्ष के तने जितने भी टाल टालियाँ निकलती हैं, उन सब के पूर्वज हो। और जब वो आपके संबंध संपर्क में आते हैं तो आपको ये स्मृति आनी चाहिए, एक भान आना चाहिए कि ये सब हमारी ही वंशावली है। जी। तो जब एक बार हमारी दादियाँ विदेश की तरफ गई और विशेष करके अरब कंट्री में सेवा किया, तो वहाँ के जो शेख लोग थे उन्होंने दादी जी का बहुत सम्मान किया और अपने चर्च के अंदर, वैसे कोई भी स्थान पर उनको नहीं ले जाते हैं, चर्च में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में, लेकिन उन्होंने अपनी दादियों का इतना सत्कार दिया और उनको अपनी सीट पर बिठाया। तो दादियाँ जब वहाँ गई तो उनको एक बहुत सुंदर स्मृति आई कि ये सारी वंशावली भले किसी भी धर्म में चले गए हैं, लेकिन निकले तो एक ही तने से ही हैं। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है और पूरे वृक्ष की जड़ों में, तने के अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जी। और इसके बाद ही जितनी भी शाखाएं निकली हैं, जो उनका आदि पिता है, जो जिस तन में किसी धर्म आत्मा ने प्रवेश किया, मान लो आज इब्राहिम या क्राइस्ट की आत्मा आई, तो पहले जो शरीर था वो तो इसी तने से निकला बिल्कुल। और उसके अंदर वो आत्मा प्रवेश हुई। पहले धर्म स्थापक आत्माएं गर्भ में नहीं आती, वो प्रकाया प्रवेश करती हैं। प्रवेश होकर के जब अपना धर्म स्थापन कर लेती हैं, उसके बाद उसकी पालना के लिए उनको जन्म लेना पड़ता है। जी। इसलिए कहते हैं क्राइस्ट ने जो धर्म स्थापन किया, वो धर्म स्थापन करके फिर अगले जन्म से उसने अपने धर्म की पालना की। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि उस समय जब दादियाँ हमारी उनके स्थान पर गई, तो उनको ये सम्मान जागृत हुआ कि हम तो इस पूरे वृक्ष के जड़ों में बैठी पूर्वज आत्माएं हैं। और सारे धर्म की आत्माएं इस समय जब चारों तरफ दुख है, अशांति है, लोग अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, तो आप उस स्टेज पर हो जो उनकी पुकार, उनकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कि हम तो तने में बैठी हुई आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, जिनको आज सब धर्म आत्माएं पुकार रही हैं। उनकी पुकार सुनो और पुकार सुन करके उनके प्रति रहम के, स्नेह के, उनको मुक्त करने के अच्छे वाइब्रेशन सकाश के रूप में दो। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा अपने बच्चों को खास कह रहे हैं कि ये संगम युग पर जब आप सभी पूर्वजपन की स्थिति में हो, तो पूरे वृक्ष की आत्माओं की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, चारों तरफ हाहाकार का वातावरण है। ऐसे समय में आप अपने स्वमान में स्थित होकर के इन आत्माओं को अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से मदद करो, सहयोग दो। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना। इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। जितना हम आत्माएं समान में रहती हैं, उतना ही
सामने वाली आत्मा को अपनेपन की अनुभूति होती है, जी। फीलिंग आती है कि हमारे हैं। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कल्प वृक्ष का चित्र बता रहे हैं। देखो, उसकी जड़ों में भी आप बैठ करके तपस्या कर रहे हो, फिर उन जड़ों से जो शाखा तना निकला पहला, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ पर भी आप आत्माएं बहुत श्रेष्ठ देव आत्माएं हो। उसके बाद बस शाखाएं निकलना शुरू हुई, शाखाएं उपशाखाएं निकली। लेकिन परम धाम घर में भी जब आप आत्माएं हो, तभी भी आप शिव परमात्मा के बिल्कुल समीप तने के अंदर बिंदु रूप में वहाँ भी दिखाई गई है। जी। तो सब स्थानों पर आपका इतना पूज्य पूर्वजपन का स्टेज है। उस अनुसार अपने स्वमान में रह करके जब आपके संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आती है जी। तो उसको अपनेपन की अनुभूति करा दें, उसको इतना स्नेह दें, अपनत्व की फीलिंग दें, जो वो महसूस करे कि ये हमारे हैं, हम सबके प्रति बड़े शुभ चिंतक हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को स्वमान स्मृति में दिलाते हैं। इस स्वमान में रह करके फिर किसी भी धर्मात्मा की सेवा करो, किसी भी धर्म के अंदर आप संदेश देने जाओ। जितना आप उस सम्मान में रहोगे उतना उसी भावना से, उसी रिस्पेक्ट से, उसी अपनेपन की फीलिंग से आपके समीप आएंगे और आपकी बात को सुनेंगे। बिल्कुल, बेहद की सेवा करने के लिए बेहद की स्थिति और भावना होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब अपनी ही वंशावली है। भले वो बिल्कुल। किसी धर्म में भी चले गए, कोई भी धर्म स्थापक आया, अपने अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन पूर्वज आप हो, आपके द्वारा ये सब निकले हैं, इसलिए उस सम्मान में रहना बहुत आवश्यक है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है, कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। जो हमारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, परमात्मा कहते हैं कितनी विधि पूर्वक होती है। यहाँ तक भी मंदिर में जाएंगे तो देवताओं को भी भोजन खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, अभी उनको स्नान करा रहे हैं, अभी उनको सुला रहे हैं। एक एक कर्म की पूजा होती है। जी। और कोई भी धर्म में पूज्य हैं, लेकिन उनकी इस तरह से विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं अपने उस पूज्य स्वरूप में स्थित रहो, कि हम ऐसी पूज्य आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ कर्म इस समय हमने परमात्मा की याद में रह करके किया है, उसके आधार से हम पूज्य बने हैं। और पूज्य के साथ साथ हमारा इतना श्रेष्ठ गायन है, जो मंदिरों के अंदर आज रात में जाग जाग करके भक्त लोग कीर्तन गा रहे हैं। तो ऐसे पूज्य और गायन योग्य आत्माएं संगम पर परमात्मा ने अपने बच्चों को बनाया है। बिल्कुल, महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। तो सब इस बेहद सेवा करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा हम सबको बेहद सेवा की बता रहे हैं। कई बार हम सेवा के बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, जी। कोई भी टॉपिक पर हम प्रवचन करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। परमात्मा कहते हैं केवल वाचा सेवा से बेहद की सेवा नहीं हो सकती। आपको 3 प्रकार की सेवा एक साथ करनी चाहिए। पहले बहुत शुद्ध शक्तिशाली पवित्र मनसा हो, शुद्ध संकल्प अंदर हो, बहुत कल्याण की भावना अंदर अंदर हो, इन आत्माओं का भला हो जाए, ये आत्माएं परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें। अंदर की ये मनसा शक्ति सकाश का काम करती है। जी। और उसके साथ साथ हम उनको जो ज्ञान दे रहे हैं वो अथॉरिटी का है, लेकिन उसके अंदर बहुत रमणीकता भी है, मधुरता भी है, स्नेह भी है। जैसे ज्ञान रतन देने का एक तरीका है। तो मनसा, वाचा और जो संबंध संपर्क में आए उसको परमात्मा कर्मणा कह रहे हैं। जब हम कर्मणा सेवा में माना संबंध संपर्क में किसी के साथ आते हैं तो उनको सुख दें, सुख लें, उनको हमसे अच्छे वाइब्रेशंस की अनुभूति हो। एक साथ
तीनों प्रकार की सेवा करने से हम बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं, हदें समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, सेवा में सफलता प्राप्त करने का साधन, बिजी रहना अच्छी चीज है, लेकिन बिजी कहाँ पर हम हैं? मन से कहाँ बिजी हैं, वाचा से कहाँ बिजी हैं, कर्मणा से कहाँ बिजी हैं। अगर बिजी हम रहते हैं और तीनों प्रकार से हम भावना रखते हैं कि हमारी ये सेवाओं में सफलता मिले, तो हम एक साथ तीनों प्रकार की सेवा करें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। सब सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बनाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको हमेशा सेवा की एक श्रेष्ठ विधि बताते हैं। कई बार जब हम सेवाएं करते हैं तो अलग प्रकार की अगर कोई भावनाएं रहती हैं, कोई स्वार्थ की भावनाएं हैं कि इसकी सेवा करेंगे तो ये मददगार बनेगा, ऐसा बनेगा। परमात्मा कहता है वो भावनाएं सेवा में सफलता नहीं दिलाती। जी। अगर सेवाओं को निर्विघ्न रखना है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक आत्मिक भाव अंदर जागृत होना चाहिए। और आत्मा ये कैसी भी है, भले उसके अंदर कैसे भी संस्कार हैं, कई प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, जी। लेकिन उनके उन वर्तमान संस्कारों को देखने की बजाय ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, बहुत शुभ भावना और शुभ कामना रख करके आत्मिक भाव से अगर हम संदेश देते हैं कि हम सब एक घर के ही परमात्मा के घर से आए हुए आत्माएं हैं और ये अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हमारी ये शुभ भावनाएं उनके जो उस समय के नेगेटिव संस्कार हैं उनको दबा देते हैं। भले बाद में वो फिर इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हमारे संबंध संपर्क में जब आ रही हैं तो हमारी इतनी श्रेष्ठ शुभ भावना हो, आत्मिक भाव से हम देखें, शुभ भावना और शुभ कामना रख करके उनसे संबंध संपर्क में आए, बात करें, तो वो आत्माएं भी सहयोगी बन जाएंगी, विघ्न रूप नहीं बनेंगी। क्योंकि विघ्नों का मूल कारण तो देहभान ही है। देहभान के कारण सब विघ्न आते हैं। और अगर हम उस दैहिक दृष्टि से या कोई भी कामना की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से उनके साथ हम बात करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वो विघ्न क्रिएट होता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से आत्मा के मूल गुणों को जानते हुए, समझते, उनको उसी भावना से हम हैंडल करें, तो वो हमारे सहयोगी बनेंगे, विघ्न नहीं डालेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। सब आदि स्थापना के समय के इस अभ्यास को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा ने भी एक बहुत अच्छा अभ्यास किया कि मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। जो संबंध संपर्क में आए उनको भी उसी नज़र से देखा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई बाबा ने, खुद भी की। और जो भी बच्चे आए उनको कहा जब आप बात करते हो तो उसकी भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को देखो, आत्मा को देख करके बात करो। ये आत्मा देख रही है, ये आत्मा सुन रही है, ये आत्मा बोल रही है। तो इसे आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति नेचुरल बन जाएगी। और जहाँ आत्मिक वृत्ति दृष्टि होगी वहाँ पर स्वभाव संस्कार का जो टकराव होता है उससे आप बच जाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मर्ज हो गया है। समझते हैं आत्मा है, लेकिन एक प्रैक्टिस जो थी जिससे एकदम देहभान समाप्त हो जाए, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो जितना हम इसको अभी भी अभ्यास में लाएंगे उतना हमें सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा के कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ।
हर समय चेक करो। मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। ब्राह्मण आत्माओं के इस श्रेष्ठ कर्तव्य को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को इन दो स्मृतियों में रह करके सेवा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे एक है संगम युग का सम्मान कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ और भविष्य में मैं देव आत्मा हूँ। लेकिन देव आत्मा जो देने वाली है, दाता स्वरूप में रहती है, वही देव आत्मा कहलाती है जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर इस सम्मान में, इस स्मृति में रह करके आप सेवा करेंगे तो उस सेवा का एक ही रिजल्ट है कि हमें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। संगम युग पर अगर हम इस तरह का अभ्यास करते, कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आए, मैं उसको दुआ दूं, उसकी विशेषताओं को देखूं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करूं और बहुत स्नेह से, रिस्पेक्ट से जब हम उनको दुआ देते हैं तो उनके अंदर से हमारे पर दुआएं निकलती हैं। तो देवता माना ही देने वाला, हर समय संकल्प से, बोल से कुछ न कुछ उसको दे, तो देने वाला दाता बन जाएगा। तो दुआएं देना और दुआएं लेना ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। परमात्मा कहते हैं कोई पुरुषार्थ दूसरा करो या न करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। यही संगम युगी ब्राह्मणों का और देव आत्माओं का कर्तव्य है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। इससे बहुत सारी बातों से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा कि दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, भावनाओं से मुझे देना है दुआएं। दुआएं हम तभी दे सकते हैं जब सामने वाली आत्मा की हम विशेषताओं को जानते हैं और विशेषताओं पर हमारी नजर जाए। बिल्कुल। हम जानते हैं ये आत्मा बहुत महान है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, परमात्मा के प्रति इसका बहुत स्नेह है, कितना सहयोगी है। इस प्रकार के जब हमारे संकल्प चलते हैं तो व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सहज पुरुषार्थ हो जाता है कि मुझे दुआएं देनी है बस। तो दुआएं देंगे तो अनेक व्यर्थ की बातों से हम सहज मुक्त हो जाएंगे। तो दुआएं देना और दुआएं लेना ये बहुत सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य व सम्मान क्या है। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने पूर्वज व पूज्य स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं को सकाश देना है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें मनसा, वाचा व कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करनी है। परमात्मा ने कहा कि निर्विघ्न बनने के लिए हमें प्रत्येक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है और महादानी बन सर्व को दुआएं देनी व दुआएं लेनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पूर्वज आत्माओं का कार्य बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना। हर धर्म की आत्मा आपको अपना समझे, इसके लिए जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, परम धाम में भी बाप के समीप हो। इसी नशे से हर एक से मिलो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये अपने हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, इस दृष्टि से देखती है। निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहने के लिए अंडरलाइन हर एक के प्रति आत्मिक भाव इमर्ज करो। आपकी शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को परिवर्तन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए
गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।